और चलिए सीधे अब आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन कर रहे हैं। और साथ में उससे तो मोल है, मोल के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हमारी सोप हो गया, सेम पाम हो गया, लीक हो गया, इसी का फूड रैपर भी बना रहे हैं। रिस्पेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल और प्लास्टिक कहाँ रहते हैं आप? ये मार्केट है, हाँ मार्केट बहुत पालते हैं ये किसी पालन हमारे पास 1250 बॉक्सेस है। सुबह से लेकर मार्च तक कोई प्रॉब्लम बहुत सुंदर है, वैसे अच्छा लगा है और रेट भी अच्छे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? लखनऊ से? यहाँ का कार्यक्रम के लिए और शिक्षक से जो चलेगा 7 दिन जिसमें कार्यक्रम जल में विश्व यहाँ पे ये बनता है, कितना बन जाता है पोषण के लिए तत्वों की सतत आवश्यकता पड़ी है। से आए हैं या अन्य राज्यों से आए हैं जहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, उनके लिए अपने उत्पाद को यहां पे बेचने का एक सुनहरा अवसर भी है। और जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं वे इस भीषण शीतलहरी की प्रवाह के बगैर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं, तो मुझे लगता है कि सूर्य देव ने भी कृपा की कि उनके इस कार्यक्रम को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में धूप यहाँ कल भी थी और आज भी है और मौसम बहुत सुहावना बन चुका है। इसलिए यह आपकी साधना है, आपकी तपस्या है और उस तपस्या का परिणाम यहाँ पर हम सबको इस रूप में दिखाई दे रहा है। खादी की जब हम बात करते हैं तो यह भारत का स्वाभिमान है। स्वदेशी है तो स्वाभिमान स्वयं होगा। और याद रखना, देश की आजादी की लड़ाई तब नई ऊंचाई तक पहुंची थी जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को एक आंदोलन बनाया था और देखते ही देखते पूरा देश इस आंदोलन के साथ जुड़ा था। विदेशी वस्त्रों की होलियां चली थीं, स्वदेशी को अपनाने का एक आह्वान हुआ था और देशवासियों ने इस स्वदेशी वस्त्रों के माध्यम से न केवल भारतवासियों को चरखे ने एक नई क्रांति ला दी थी, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बनकर के लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम भी बना और उसकी इनकम से, जो थोड़ी बहुत इनकम होती थी, उस इनकम से अपनी घर गृहस्थी का संचालन करने के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी वे योगदान देते थे। और आज स्वतंत्र भारत में इस चरखे के अनेक रूप सामने आए हैं। एक मैनुअल हाथ से चलने वाला चरखा है, एक सोलर चरखा भी है और एक इलेक्ट्रिक चरखा भी है। हम अभी देख रहे थे जो चरखा था उसमें जब मैंने पूछा वहां पर तो उन्होंने कहा हाथ से चलने वाला चरखा है, इससे एक दिन में 1 किलो तक हम लोग कताई कर लेते हैं। लेकिन सोलर जो इलेक्ट्रिक चरखा था उससे 2 किलो तक कताई कर लेते हैं। सबकी अपनी उपयोगिता है और मार्केट की भी अपनी डिमांड है। याद रखना, जो कार्य आप हाथ से कर रहे हैं वो अपने आप में एक कला भी है, वो अपने आप में एक हुनर भी है, समाज में उसकी डिमांड भी है।
और लोग उसके महत्व को भी समझते हैं। ऐसे ही इससे न केवल रोजगार किसान से लेकर के इस सोलर चरखा को चलाने वाले बुनकर से लेकर के या उससे जुड़े हुए जो अन्य तकनीशियन हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को लेकर के और फिर उसकी बिक्री करने वाले व्यवसायियों को लेकर इन सभी को एक साथ जोड़ करके रोजगार के साथ जोड़ने का काम करता है। यही कारण है कि पिछले 7 वर्ष में 3.5 लाख से अधिक लोगों को अकेले इस विभाग ने खादी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया है। दूसरा है माटी कला बोर्ड। माटी कला बोर्ड मैं भी देख रहा था, उनके पास भी एक मैनुअल चाक है, एक सोलर चाक है और एक इलेक्ट्रिक चाक है। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग मैनुअल चाक से बात करते थे तो उनका एक जो मिट्टी का बर्तन होता था, ग्लास होता था चाय पीने का या पानी पीने का, उसकी कीमत 60 पैसे तक पड़ती थी। तो प्लास्टिक या थर्माकोल का वह मुकाबला नहीं कर पाता था। आज जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितने का पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत हमें 12 से 15 पैसे पड़ रही है। यानी उसने थर्माकोल और प्लास्टिक का वह एक सब्स्टिट्यूट हो गया, पर्यावरण की बचाव भी हो गया। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया कि अप्रैल से जून तक हर प्रजापति समुदाय के व्यक्ति को जो माटी कला बोर्ड से जुड़ा है या माटी कला के उद्योग से जुड़ा हुआ है, उसे हम गांव का तालाब फ्री में मिट्टी निकालने के लिए देंगे और मिट्टी का वो अपने घर में या कहीं पर संचय कर सकता है, जिससे वर्ष भर वह माटी से बने हुए बर्तन बना सकता है। तो अब तो घर घर में इसका उपयोग हो रहा है, ये अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। बल्कि दीपोत्सव ने तो घर घर में मिट्टी के दीप जलाने की एक नई परंपरा की शुरुआत भी की है। यानी लाखों लोग इसके माध्यम से भी नए रोजगार को प्राप्त किए हैं। हमारे ओम प्रकाश गोला जी हैं, ये जब मिट्टी से जुड़े हुए बर्तन हमारे सामने लेकर के आते हैं और हम उसके डिजाइन देखते हैं, हमें लगता है कि देखिए कितनी प्रतिभा है इन कलाकारों के पास, हमारे प्रजापति समुदाय के लोगों के पास। लेकिन उस प्रतिभा को सम्मान पहले नहीं मिल पाता था, आज सम्मान मिल रहा है। तो परिणाम है कि वे भी अपनी प्रतिभा का लाभ समाज को भी दे रहे हैं, देश को भी दे रहे हैं, जल संरक्षण का काम भी कर रहे हैं जब मिट्टी निकालते हैं, और पर्यावरण की रक्षा का काम भी कर रहे हैं। एक साथ एक कार्यक्रम कितना लाभ दे